गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज जो मैं क्लास लेने जा रही हूँ सेम एग लेइंग ऑर्नामेंटल फिशेस के ऊपर। जो रिमेनिंग फिशेस रह गई थी उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे, क्या क्या उसके वाटर कंडीशंस होने चाहिए, कहाँ से वो बिलोंग करती है। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉमन गोल्डफिश, फैमिली Cyprinidae, जीनस इसका कैरेसियस है, स्पीशीज ओराटिस, कॉमन नेम इसको कॉमन गोल्डफिश कहा जाता है। ठीक है, कैरेक्टर्स, बॉडी मेटालिक होता है, ऑरेंज रेड विदाउट एनी सिल्वर पैचेस। इट हैज गॉट लॉन्ग बेस डॉर्सल फिन होता है, कॉर्डल फिन इसका राउंडेड या स्लाइटली फॉर्क्ड होता है। ठीक है, एक्वेरियम कंडीशन, जब इसको एक्वेरियम में रखते हैं तो उस समय वाटर कंडीशन इसका सॉफ्ट या मीडियम हार्ड होना चाहिए। टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड रहने पे चलेगा, इसका रेंज है। स्विमिंग लेवल, ये हर लेवल पे स्विम करती है। स्पेशल इंटेंशन है कि ये कम्युनिटी में रहना पसंद करती है। ये चाइना से इसका ओरिजिनेट है। साइज लगभग ये 200 mm तक लॉन्ग, ये लंबाई तक जाती है। ग्रोथ इसका 200 mm तक जाता है। फीड जो है ये हर तरह की फीड लेती है, खा सकती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के समय, मतलब लाइक जब ब्रीडिंग करना रहता है तो मेल जो होता है उसमें ब्रीडिंग ट्यूबिकल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन गिल कवर्स। ब्रीडिंग मेथड इसका एक स्कैटरर है। ये एक जो है वो ले करता है, लेकिन वो स्कैटरिंग करते हुए। ठीक है, एक स्कैटर, इसकी जो एग होती है वो एडहेसिव नेचर की होती है, तो इसलिए जो है एक्वेरियम में बहुत सारे प्लांट्स या इस तरह से रॉक्स या मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं जिसपे ये अपना एग को स्कैटरिंग करते हुए एग इसकी जो है एडहेसिव एग उसमें चिपक सके। ठीक है, ब्रीडिंग पोटेंशियल, इसका ब्रीडिंग करना इजी है। पैराडाइज फिश, आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक ऑफ पैराडाइज फिश। अवंतिका और आकांक्षा, क्या नाम था जिसने भी क्वेश्चन किया है? आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ओके। पहले मैं इसको फिनिश कर दूं, उसके बाद पैराडाइज फिश क्लासिफिकेशन। फैमिली ये एनाबैंटिडी से बिलोंग करती है। जीनस इसका मैक्रोपोडस है। स्पीशीज ओपर्कुलरिस है। कॉमन नेम इसको पैराडाइज फिश के नाम से कॉमनली जाने जाते हैं। कैरेक्टर्स है कि दिस हैज गॉट रेड, ब्लू एंड ब्राउन बैंड रनिंग अक्रॉस इट्स बॉडी, मतलब इसकी जो बॉडी है उसके पूरे चारों तरफ जो है, मतलब पूरी बॉडी में इसका जो है आपका रेड ब्लू कलर का या ब्राउन कलर का बैंड पाया जाता है, आप अगर देखोगे तो। ठीक है, इस तरह से बैंड पाए जाते हैं। मेल हैज गॉट इलोंगेटेड डॉर्सल एंड कॉर्डल फिन। मेल का जो कॉर्डल और डॉर्सल फिन जो होता है काफी इलोंगेटेड होता है, विच इज इरेक्ट टू इम्प्रेस द फीमेल, जो फीमेल फिश है उसको इम्प्रेस करने के लिए, और टू थ्रेटन द राइवल मेल्स, जो एक्वेरियम में जो अदर मेल्स होते हैं उसकी प्रजाति को, उनको डराने के लिए या फीमेल्स को अट्रैक्ट या इम्प्रेस करने के लिए इनमें जो होते हैं मेल्स में डॉर्सल या कॉर्डल फिन इलोंगेटेड होते हैं। दिस कैन विथस्टैंड लोअर टेम्परेचर, ये आराम से लोअर टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है देन द यूजुअल रेंज रिक्वायर्ड रेंज फॉर द ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर फिशेज। जो आपके ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर फिशेज है उसके लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उससे ये बिलो टेम्परेचर पे भी आराम से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्वेरियम कंडीशन इसके लिए वाटर सेम सॉफ्ट एंड मीडियम हार्ड होना चाहिए। टेम्परेचर 16 डिग्री से 24 डिग्री तक इसका जो है टेम्परेचर रेंज अगर रहता है तो बहुत अच्छा है। स्विमिंग लेवल, ये हर लेवल पे स्विम करती है, और इसका अटेंशन जो है स्पेसिफिकली ये फ्लोटिंग वीड्स की तरफ काफी, इसको अगर एक्वेरियम में रखते हैं तो इनको पसंद है। ठीक है, फ्लोटिंग वीड्स का कुछ नाम बता दो, कोई नाम बताओ फ्लोटिंग वीड्स में। आइकॉर्निया। एकॉर्निया तो, एकॉर्निया तो ठीक है, लेकिन एक्वेरियम में एकॉर्निया रहेगी? फ्लोटिंग वीड्स में आ जाएगा, इसमें पिस्टिया है, स्पायरोडेला है, लेमना है जिसको डकवीड वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपके सरफेस पे फ्लोट करती हुई मिलेगी आपको।
जब आपके एक्वेरियम प्लांट्स के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। पिस्टिया, लेमना, स्पायरोडेला, ये सब। स्पायरोडेला और लेमना तो हमने पहले भी सुना होगा, ठीक है। पिस्टिया को वाटर कैबेज ही बोलते हैं। स्पीशीज डिटेल, ओरिजिन जो है ये फार ईस्ट से बिलोंग करता है। साइज जो है आपका फार ईस्ट मतलब हो गया क्या, आपका जो रशियन फार ईस्ट या फिर आपका साउथ ईस्ट एशिया जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड, ओके। साइज जो है ये 75 mm लॉन्ग होता है। फीड ये हर तरह का फीड खाना पसंद करता है, इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक या प्रेफरेंस नहीं है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मेल जो होता है इसमें उसका लॉन्गर फिन होता है। ये जो है बबल नेस्ट बिल्डर होते हैं, इनका ब्रीडिंग हैबिट है, ये जो है नेस्ट बिल्डिंग करते हैं बबल माउथ के थ्रू, ये जो है एयर बबल फॉर्मेशन करके मतलब जो है बिल्डिंग नेस्ट जो है वो तैयार करते हैं जब ब्रीडिंग करना रहता है, और बच्चे को उसमें जाके ले करते हैं, ठीक है। एग जो है उसमें ले करते हैं। ब्रीडिंग पोटेंशियल क्या है, मॉडरेटली इजी है, मे रिक्वायर ए हायर टेम्परेचर। ब्रीडिंग के समय इनको थोड़ा हायर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और इनका ब्रीडिंग करना थोड़ा सा मॉडरेटली इजी है, नॉट कंप्लीटली इजी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पर्ल गुलामी, इसको पर्ल गुलामी कहते हैं। क्लासिफिकेशन जो है एनाबैंटिडी फैमिली से बिलोंग करता है। जीनस ट्राइकोप्लास्टर है। स्पीशीज लेरी है, इसमें बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, बहुत सारी इसकी ये है। कॉमन नेम में लेस गुरामी है, लेरी गुरामी है, मोजाइक गुरामी या पर्ल गुरामी के नाम से जाना जाता है। ये सारे कॉमन नेम इसी के हैं, ठीक है, पर्ल गुरामी के ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द मेल स्पीशीज हैज अ ब्राउन बॉडी विथ ऑरेंज अंडर पार्ट्स, एंड द फीमेल का क्या होता है, जो अंडर साइड होता है वो सिल्वर कलर का, मोर सिल्वर ही होता है, और मेल जो होता है उसका पूरा ब्राउन बॉडी होता है, और उसके साथ में ऑरेंज अंडर पार्ट्स होते हैं। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल फिशेज में आपके मेल जो होते हैं वो मैक्सिमम केस में स्मॉलर होंगे फीमेल के कंपैरिजन में, और काफी अट्रैक्टिव होते हैं मेल, ठीक है, कंपेयर टू फीमेल। Both sexes have the same body pattern, contain mosaic of जो सिल्वरी स्पॉट्स है उनका पूरा मोजाइक फॉर्म में वो पूरी बॉडी में रहता है, और वो फिन तक रहता है। और इसके अलावा एक डार्क जो है लाइन जो है उसके बॉडी में रहता है अलोंग द फ्लैंक्स। अगर आप देखेंगे इस चीज को, ये है ना डार्क फ्लैंक्स, और ये इस तरह से पैचेस टाइप के, इसलिए इसको पर्ल टाइप का वो अपीयरेंस देता है, दैट्स व्हाई पर्ल गुरामी भी बोलते हैं, ठीक है। द मेल हैज a long dorsal fin that may extend over the caudal fin. caudal fin तक वो जो dorsal fin है वो extend करता है और बहुत लंबा होता है। filamentous इसके pelvic fins जो होते हैं वो काफी filamentous टाइप के होते हैं, which along with throat होता है, and front part of the anal fins are bright, जो इनका एनल फिन का जो फ्रंटल पार्ट है दैट इज ब्राइट ऑरेंज कलर होता है, खासकर ये दिखेगा आपको अच्छे से और विजिबल होता है स्पॉनिंग टाइम पे। अगर आप इसकी अच्छी स्पेसिमेन लेने जाओगे तो उस केस में क्या होता है, डोर्सल और एनल फिन्स जो होता है काफी उसमें जो होता है एक्सटेंडेड फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इट टेक्स मैच्योर पीरियड, मतलब ये 3 साल तक का, मतलब 3 साल के बाद ही जाके पूरी तरह से मैच्योर हो पाता है टू इट्स एडल्ट फाइनल एडल्ट साइज, ठीक है। आप इसको अगर गौर करेंगे और जब आप इसके कैरेक्टर्स को पढ़ रहे होंगे ना मेल फीमेल का, तो आप एक बार बैक में जा करके फिगर्स को आप देख सकते हो, इससे फिलामेंटस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर्स और अच्छे से पता चलेगा। एक्वेरियम कंडीशन क्या है, वाटर आपका सॉफ्ट एंड मीडियम हार्ड है। टेम्परेचर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। कब से नहीं आ रही है? अभी नहीं आ रही है कि बहुत पहले से नहीं आ रही है? अभी आ रही है? मैम पूरा स्टार्टिंग हो गया। अभी बोल रहे हो आप लोग इतनी देर से, कब से नहीं आ रही है? हेलो, अभी आ रही है? हेलो, से यस और नो। अभी आ रही है? हेलो, यस मैम। यस मैम। ओके, कहाँ किस पोर्शन से नहीं आई? शैल आई अगेन स्टार्ट फ्रॉम देयर और स्टार्टिंग से ऑनवर्ड? The male has a long dorsal fin. ओके, द मेल हैज अलोंग डॉर्सल फिन। क्या होता है कि वो कॉडल फिन तक काफी लंबा होता है और वो कॉडल फिन तक जो है एक्सटेंडेड रहता है,
और पेल्विक फिन्स जो है वो फिलामेंटस होता है थ्रोट रीजन में, एंड फ्रंट जो आपका एनल फिन जो है उसका फ्रंट पार्ट जो होता है स्पॉनिंग टाइम में ब्राइट रेड ऑरेंज कलर का होता है। अगर इसके अच्छे स्पेसिमेन अगर आप लेंगे तो उस केस में आपको डॉर्सल और एनल फिन जो होता है आपको फिलामेंटस एक्सटेंडेड फिलामेंटस उसमें प्रेजेंस मिलेगा, ठीक है। मैच्योर ये जो है इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लगभग 3 साल का होता है, मतलब 3 साल के बाद ये पूरी तरह से एडल्ट साइज का आता है और मैच्योर हो जाता है। तो आप इस तरह से जो फिलामेंटस कह रहे हैं ना, ये हो गया। whenever you are just studying the character stuff, go back to the again picture, you will understand कि उसका क्या कैरेक्टर है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से फिलामेंटस होता है, ये इस तरह से इसकी डार्क जो है बैंड लाइन जो होती है इसकी बॉडी क्रॉस होती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं एनल और जो एनल फिन और डॉर्सल फिन जो है ये पूरी तरह से एक्सटेंडेड और फिलामेंटस टाइप का होता है, ठीक है। वाटर कंडीशन सॉफ्ट मीडियम हार्ड होता है, टेम्परेचर 24 टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड होता है। ये हर लेवल पे स्विम करती है। स्पेशल अटेंशन है फ्लोटिंग विड्स, इसका भी स्पेशल अटेंशन है फ्लोटिंग विड्स, ओके। स्पीशीज डिटेल है जो ओरिजिन फार ईस्ट, साइज जो है 110 mm लॉन्ग होता है। ये ओमनीवोरस इसकी फीडिंग हैबिट होती है। मेल जो होता है हैविंग लॉन्गर फिन, इनका फिन काफी लंबा होता है और रेड थ्रोट रीजन होता है। जब उसका आप स्पॉनिंग करोगे तो ये चीज विजिबल आपको बहुत अच्छे से होगी। ब्रीडिंग मेथड जो है ये बबल नेस्ट बिल्डर है, नेस्ट बिल्डिंग करता है, बबल का नेस्ट बिल्डिंग करता है, ठीक है। और जो है इसका ब्रीडिंग करना इजी है और ये प्रोलिफिक ब्रीडर है, बार बार ये जो है ये ब्रीडिंग करता है, ठीक है। नाउ दिस इज अ किसिंग गोरामी फैमिली, एनाबैंटिडी से बिलोंग करता है। जीनस है हेलोस्टोमा, स्पीसीज है टेमिंकी, कॉमन नेम है किसिंग गोरामी। There are two color variation of this kissing gourami. दो तरह की इसकी कलर वेरिएशन जनरली देखने को मिलती है। पहला है ऑलिव ग्रीन और दूसरा है डेलिकेट पिंक कलर का आपको किसिंग गोरामी देखने को मिलेगा, एकदम लाइट पिंक टाइप में, ठीक है। इसका जो अनयूजुअल फीचर है कि ये जब भी रहेगा पेयर में रहता है और पेयर जो है एक दूसरे को, एक मिनट, जो है इनका जो अनयूजुअल फीचर्स है इस फिश की ये है कि इसकी पिक्यूलियर हैबिट होती है किसिंग करने की। अपना जो पार्टनर होता है इसको ज्यादातर इसको किसिंग करते हुए देखा जाता है। और ये मेंबर ऑफ इट्स ओन स्पीशीज, मतलब ये अपना जो अपने ही प्रजाति के जो दूसरे स्पीशीज है उसको ये किस करते हुए हमेशा देखा जाता है विद इट्स प्रोट्रूबेंट लिप, ओके। दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन, बल्कि इट इज कह सकते हो कि ये उनकी बॉन्डिंग या स्ट्रेंथ को दिखाता है, ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन द स्पीशीज। और ये इसके बारे में अभी तक स्टिल एक मिस्ट्री है, कुछ पता नहीं चला कि ऐसा क्यों करता है, यही ऐसा क्यों करता है, ठीक है। ये फिश ही ऐसा, मतलब इसकी ये जो पेक्यूलियर हैबिट है क्यों है किसिंग करने की, ठीक है। एक्वेरियम कंडीशन क्या है, वाटर जो है सॉफ्ट या मीडियम हार्ड है, टेम्परेचर 24 टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्विमिंग लेवल ये हर लेवल पे, यानी कि सरफेस, मीडियम या फिर बॉटम लेवल आप कह सकते हो, हर लेवल पे ये स्विम करता है। स्पेशल अटेंशन इसका भी फ्लोटिंग वेट्स है के तरफ है, ठीक है। ओरिजिन जो है फार ईस्ट है। साइज जो है आपका 200 mm लॉन्ग तक जाता है। फीडिंग ये और तरह का फूड जो है वो लेता है, वेजिटेबल्स मैटर को खाता है, वेजिटेबल स्पीशीज जो है वो सब, वेजिटेबल जो प्लांट्स वगैरह है वो सबको खाना पसंद करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है इसका कोई डिफरेंसेस मेल फीमेल में विजिबल नहीं होता है, ठीक है। ब्रीडिंग मेथड जो है ये जो है लेइंग फ्लोटिंग एग्स बट डज नॉट बिल्ड अ बबल नेस्ट, ये जो है आपका जो है किसी तरह का बबल नेस्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है, फ्लोटिंग एग्स को ये ले करता है। इसका ब्रीडिंग कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। दिस इज द सियामीज फाइटिंग फिश। क्लासिफिकेशन, फैमिली इज एनाबैंटिडी, जीनस जो है बेटा, स्पीशीज जो है स्प्लेंडेंस, कॉमन नेम है सियामीज फाइटिंग फिश। बिसाइड्स ब्लू या रेड कलर जो है नाउअडेज, पहले तो ये सिर्फ ब्लू और रेड कलर में ही पाए जाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी इसकी वैरायटीज, बहुत सारे कलर की वैरायटीज जो है फाइटर फिश की अवेलेबल है मार्केट में। द डिस्टिंक्ट फिन ऑफ एक्वेरियम डेवलप
फिशेज आर मोर ऑर्नेट देन दोज ऑफ वाइल्ड वंस। अगर आप देखोगे इसका सबसे अट्रैक्टिव जो होता है इसका फिन होता है पूरी तरह से, और ये जो है काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। अगर इसके फिशेस के जो फिन देखोगे, बाकी जो आपकी वाइल्ड वैरायटीज है या ऑर्नामेंटल फिश के कंपैरिजन में इसके जो इस स्पीशीज का जो फिन वो काफी डेकोरेटिव, बहुत ही सुंदर दिखता है, अट्रैक्ट भी करता है। ठीक है। सियामीज फाइटर इज रिनोन्ड फॉर इट्स एग्रेसिवनेस। ये काफी एग्रेसिव फिश है, और ये जो है सेम स्पीशीज के जो अदर मेल्स हैं उसके प्रति ये काफी एग्रेसिवनेस शो करती है, बहुत ज्यादा राइवलरी नेचर होता है इसका। ठीक है, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वाटर जो है, वाटर कंडीशन क्या है, वाटर इसका सॉफ्ट या मीडियम हार्ड होगा। टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्विमिंग लेवल, ये हर लेवल पे स्विम करती है। स्पेशल अटेंशन है कि ईच फिश रिमेन सेपरेटली, क्योंकि इसका जो है एग्रेसिव नेचर है, और वो जो खासकर जो एक मेल दूसरे मेल के प्रति राइवलरी नेचर रहता है, इस वजह से हर फिश को जो है इसको सेपरेट ही रखा जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा जाता है, वरना वो एक दूसरे को जो है मतलब नुकसान पहुंचाती हैं। स्पीशीज डिटेल, इसका ओरिजिन है ये थाईलैंड का इसका ओरिजिनेट है। साइज जो है 60 mm लॉन्ग तक जाता है। ये हर तरह का फूड लेना पसंद करता है, और जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है इसमें प्रेजेंट होता है। मेल जो होता है उसका काफी लॉन्गर जो होते हैं फिन्स होते हैं। ब्रीडिंग मेथड जो है ये बबल नेस्ट ब्रीडिंग करता है, और इसका ब्रीडिंग कर पाना भी इजी है, लेकिन मेल को जो है सेग्रीगेट करके सेपरेट, मतलब उसको ब्रीडिंग कराने के बाद उसको जो है सेपरेट कर दिया जाता है, सेग्रीगेट करके अलग से टैंक में, क्योंकि फिर वो जो है एग्रेसिव नेचर होने की वजह से वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको अलग कर दिया जाता है। ऑरेंज क्रोमाइट, ऑरेंज क्रोमाइट जो है ये चिचुलेट फैमिली से बिलोंग करता है। जीनस जो है एट्रोप्लस है। स्पीसीज मैकुलेटस है। कॉमन नेम ऑरेंज क्रोमेट बोलते हैं। ठीक है। कैरेक्टर जो है, बॉडी लिटिल ओवल इसका नेचर होता है, गोल्डन कलर दिखेगा, मार्क्ड विथ टाइनी रेड डॉट्स, इसमें रेड डॉट्स पाए जाएंगे। 3 वर्टिकल बार्स समटाइम्स इन ऑड मैनर, देख रहे हो छोटे 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 जो रेड डॉट्स टाइप के हैं। ठीक है, या फिर आपको जो है वर्टिकल स्पार किसी किसी में ऑड मैनर में आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। इट हैज गॉट ब्लू फेशियल मार्किंग। ठीक है, इनका जो है आपका फेशियल मार्किंग ब्लू कलर का होता है। दिस फिश इज सस्टेबल टू फंगल डिजीज, ये फंगल डिजीज के सब्सेप्टेबल है। देयरफॉर क्या किया जाता है, जब भी इसको एक्वेरियम में डाला जाएगा तो थोड़ा सा सी सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया जाता है, ताकि ये फंगल डिजीज से अफेक्ट ना हो। ठीक है। वाटर कंडीशन हार्ड विथ लिटिल सी सॉल्ट, आपका हार्ड होना चाहिए और थोड़ा सा इसमें सी सॉल्ट होना चाहिए, ताकि इसको फंगल प्रॉब्लम ना हो। टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड अगर रखे जाए तो अच्छा रहता है इसके लिए। स्विमिंग लेवल जो है, आप ये मिड वाटर में जो है मिडिल में ज्यादातर स्विम करता है, या लोअर लेवल में। स्पीसीज अटेंशन जो है ये प्लांट्स को काफी पसंद करता है अगर एक्वेरियम में रखते हैं तो। ठीक है, इसका स्पेशल अटेंशन उधर ही रहता है प्लांट की तरफ। स्पीशीज डिटेल, ये जो है इंडिया या श्रीलंका ओरिजिन कहा जाता है। साइज जो है 90 mm लॉन्ग होता है। ये हर तरह का फूड लेना पसंद करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है इसमें किसी तरह की सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म विजिबल नहीं होती। ब्रीडिंग मेथड जो है ये एक डिपोजिटर है, और इसका ब्रीडिंग कर पाना मॉडरेटली इजी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज एस्ट्रोनॉटस ऑसिलेटस, जिसको हम ऑस्कर भी बोलते हैं। कैरेक्टर है, द वाइल्ड वैरायटी हैज इरेगुलर डार्क ब्लॉचेस एंड रस्ट कलर मार्किंग, आप देख सकते हो इरेगुलर टाइप का और रस्ट कलर का जो है इसका मार्किंग है। द हेड ऑफ दिस स्पेसिमेन इज ग्रे विथ लेस रेड कलरेशन। ठीक है, एंड अ लार्ज फ्लेसी लिप माउथ। डॉर्सल एंड एनल फिन्स आर वाइडर एट द रेयर एंड कॉर्डल फिन्स आर राउंडेड एंड पैडल शेप, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या है, हैबिटेट, ये खासकर कहा जाता है कि अमेज़न रिवर में काफी ज्यादा पाया जाता है, या गुयाना जो साउथ अमेरिका में है उसमें काफी ये पाया जाता है। इसका जो रिमार्क है, ए फेवरेट पेट डिस्पाइट इट्स रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ,
ये बहुत पसंद किया जाता है फेवरेट पेट के तौर पे, जबकि इसका काफी ग्रोथ रेट जो है हाई होता है और इसका लार्ज एपेटाइट होता है। ऑस्कर के केस में क्या है कि ऑस्कर नीड रेगुलर एंड थॉरो वाटर चेंजेस, ठीक है। इट्स spawn prolifically and it's likely to produce around 3000 fry, ठीक है। अगर इसको आप हाथ से बार बार खाना खिलाएंगे तो ये कंप्लीटली पेट की तरह, इसको फिर आपसे डर नहीं लगेगा, किसी भी ह्यूमन बीइंग से डर नहीं लगता। अगर इसको पेट की तरह खिलाओगे तो ये आराम से आके खाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज फ्लावर हॉर्न, ठीक है। belong to cichlids family found in South America, genus of Chichlosoma, और ये एक तरह का हाइब्रिड है जो कि क्रॉसिंग कराया गया है बिटवीन चिचलोसोमा ट्राइमैकुलेटस और चिचलोसोमा फिस्टेई। इन दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग करा करके ये हाइब्रिड का फॉर्मेशन किया गया है। उसका हेड जो है, उसका प्रोट्रूबरेंस उसके हेड पे रहता है, आप देख सकते हो, जिसको कॉक बोलते हैं। इज फॉर्मली टर्म्ड न्यूचल हम्प भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये न्यूचल हम्प, दिस वन बहुत ही हार्डी स्पीशीज है। फ्लावर हॉर्न नीड्स अ बिग एक्वेरियम विथ लॉट ऑफ फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग। इसको काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है स्विम करने के लिए। 200 लीटर टैंक इज मिनिमम टू एन एडल्ट फिश टू लेट इट लिव हेल्दीली। मतलब आपको एक एडल्ट फिश के लिए कम से कम 200 लीटर आपका टैंक में पानी तो चाहिए ही चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से रह सके। आइडियल जो है आपका पीएच लेवल जो है वाटर का लगभग 7 to 7.8 अराउंड होना चाहिए। टेम्परेचर जो है आपका 27 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कैरेक्टर क्या है? दिस फिश इज वेरी टेरिटोरियल और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर की होती है। कोएग्जिस्टिंग विद अदर फिश, मतलब आपको कभी भी ये एडवाइस नहीं किया जाएगा कि इसको जो है खासकर स्मॉल फिशेस के साथ या किसी और फिशेस के साथ, खासकर जो स्मॉल फिशेस हैं उनके साथ तो इनको कभी भी रखने की सलाह नहीं दी जाती है। इट इज अ बिग फिश विथ कॉम्पैक्ट बॉडी और इट कैन रीचेस 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये 30 सेंटीमीटर तक लेंथ में जाता है, हाँ। एंड समटाइम्स कैन ग्रो इवन बिगर, कभी कभी ये 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ा ये ग्रो करता है। उसके डाइट में आप इसको लाइव फूड दे सकते हो, फ्रोजन फूड दे सकते हो, स्टैंडर्ड ड्राई फिश फूड दे सकते हो, ठीक है। यंग फ्लावर हॉर्न जो है यूजुअली इट्स क्रायरोनोमस जो होता है, ब्राइन श्रिम्प जिसको आप आर्टिमिया भी कहते हैं, ठीक है, या फिर अदर फ्रोजन फूड आप इसको दे सकते हो, ठीक है। दिस इज एरोवाना फिश, काफी कॉस्टली होती है। सिंगल फिश 1 लाख एबव की होती है। एक फिश का दाम लगभग 1 लाख से ऊपर की होती है। इसलिए ये आपको ज्यादातर जो है बहुत ही ऐसे पब्लिक एक्वेरियम में ही देखने को मिलेगी। जनरली ये बहुत कॉस्टली होती है, सभी को इसको नहीं रख पाते। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो बहुत कम ऐसे लोग हो पाते हैं जो बहुत रिच हैं और बहुत ज्यादा इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप उनके घर में आपको दिखेगी। नहीं तो कोई इंस्टीट्यूट वगैरह जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है या ऐसे पब्लिक एक्वेरियम में आपको देखने को मिलेगी। एरोवाना, हाँ जी बोलिए। The same fish it was giving in 3000. This नो, ये वो फिश नहीं होगी, डेफिनेटली ये नहीं होगी। एरोवाना मिलना मुश्किल है। ये तुम्हें व्हाइट दिख रही है, ये बहुत सारी वैरायटी की मिलती है, बट दिस इज वेरी कॉस्टली फिश। ऑस्ट्रोग्लोसिडी इसका साइंटिफिक नेम है, आप ये दे सकते हैं एश्विन एरोवाना, सिल्वर एरोवाना, ब्लैक एरोवाना, गल्फ सैराटोगा, स्पॉटेड सैरागोटा। दिस आर द स्केलिडोपेगस फॉर्मोसस, एशियन एरोवाना का साइंटिफिक नेम है। ऑस्टियोग्लोसम बिकॉर्शम, ये आपका सिल्वर एरोवाना का साइंटिफिक नेम है। ऑस्टियोग्लोसम फिरेरी, ब्लैक एरोवाना, अरे जाने वाला है, एंड स्कैलरोपेगस चार्डिनी एंड स्कैलरोपेगस लिचार्डेटी, ये स्पॉटेड एंड गल्फ सैराटोगा, ये इनके साइंटिफिक नेम है। एरोवाना स्पीशीज के बहुत सारे वैरायटीज हैं, कुछ वैरायटीज उसके साइंटिफिक नेम है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एरोवाना हैव राउंडर और ब्रॉडर बॉडी,
उसका जो बैक पोर्शन होता है आर हॉरिजॉन्टल व्हेन दे आर यंग, और when they fully grown their back are slightly arched, थोड़ा arched होता है। डेप्थ जो होता है of their body is 4 to 5.5 inches होता है। scales इसके courses big और rich color के होते हैं। pelvic और anal fin same length का होता है। caudal fin जो होता है 2 shape का होता है, either pear या fan shape का होता है। mouth जो होता है वो wide slanting होता है। मेल अरवाना हैव अ डीपर माउथ, उसका थोड़ा मेल के केस में ये माउथ जो होता है उसका थोड़ा डीपर होता है। और इसमें जो है पेयर ऑफ मैंडिबल बार्बल्स जो होते हैं वो काफी स्ट्रेट और लॉन्ग होते हैं। ये जो है आपका जो है 21 से जो आपके जो है इतने फीट तक आपका ग्रो करता है। वेइंग लगभग 7 kg तक जाता है इन एन एक्वेरियम एंड कैन लिव मोर देन 10 ईयर। ये 10 साल से ज्यादा जो है वो रह सकते जीवित रहता है, आप कह सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पीएच इसका 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी पीएच जो है 6 से 7 अगर आप रखते हो तो आपका ये इसके लिए सही माना जाता है। 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रेंज है। अवॉइड सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर एज इट मे choke the fish and can cause problem like tail dropping। इसमें इस केस में क्या है कि इसका टेम्परेचर सडन चेंज मत कीजिएगा कभी भी, क्योंकि इस फिश को जो है उसके बाद क्या होता है इसको चोक कर देता है और टेल ड्रॉपिंग टाइप का डिजीज जो है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है एक तरह से। हार्डनेस जो है एरोना लाइक सॉफ्ट वाटर एंड कैन आल्सो टॉलरेट वाटर अप टू रीजनेबल हार्डनेस तक ये टॉलरेट कर सकता है। स्मॉल एरोना जो है आपका जो है जो बिलो 15 सेंटीमीटर का है उसको फीडिंग आपको 3 टाइम देना सही माना जाता है। और मीडियम मैम आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपका नेटवर्क खराब है। नो No, मैम ma'am. बिल्कुल भी आवाज नहीं अभी आ रही आई थी मैम। बहुत देर से। अभी आ रही है? इमीडिएटली Yes, ma'am. करो, इमीडिएटली बताया करो ना, पता नहीं चलता। मैम कहाँ? पिछला वाला पूरा स्लाइड कुछ भी नहीं पता। ओके एरवाना जो, हाँ अभी आ रही है। हेलो हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल? मैम फिर से नहीं आ रही है। अरे यार क्या प्रॉब्लम है। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो मैम नहीं आ रही है। अरे यार एक मिनट वेट, नेटवर्क अगर इशू होता तो कनेक्टिविटी कट जाती ना नेटवर्क। रुको एक मिनट, अभी आ रही है? यस मैम। अभी आ रही है? हेलो यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। मैम स्विच टू यस मैम। एयरटेल। वेट जस्ट अ मिनट। अभी ठीक है ना? हेलो, से यस और नो? हेलो, से यस और नो, आ रही है या नहीं आ रही है? कोई तो बोलो। स्टैटिक हो रहा है। मैम अभी static हो आई रहा है। नहीं आ रही थी। अभी आ आधा रही जा है? रहा है। ओके तो एरोवाना क्या है, उसका बॉडी राउंडेड या ब्रॉडेड होता है। उसका बैक पोर्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, खासकर जो यंग में यंग फिशेस में आप देख सकते हैं। व्हेन दे जब वो पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं तो मैम उसका नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही? क्या प्रॉब्लम है यार? Just a second. Wait. Go to another lab. मैम का रूम खुला है? ये वाला जरा दीजिएगा तो ला करके। ये वाला खुला है, ओपन कीजिए इसको, जरा सा ओपन कीजिए। अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो हेलो, बहुत बकवास। एयरटेल ज्यादा बेटर है। एयरटेल कॉलेज में सही चलता है। हाँ एयरटेल का एकदम प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ब्रॉडबैंड है, एयरटेल का कनेक्शन है ही नहीं। नाउ इट्स ओके? यस Yes, मैम ma'am. अभी आई। यस मैम। हाँ
So arowana have rounder और broader body. उसका जो बैक पोर्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, जब खासकर जो यंग फिशेस है उसमें आप देखोगे, और ये जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तो उसका बैक पोर्शन जो होता है स्लाइटली आर्क्ड होता है, ठीक है। डेप्थ जो होता है इसका बॉडी का लगभग आप कह सकते हैं 4 to 5.5 इंचेस तक इसका डेप्थ होता है, और इसके स्केल्स काफी कोर्सेज या बिग या रिच कलर के होते हैं। पेल्विक या एनल फिन जो होता है वो सेम लेंथ का होता है। कॉर्डल फिन 2 शेप में पाए जाते हैं इस फिशेस में, खासकर पियर शेप या फैन शेप कह सकते हो। माउथ जो होता है काफी वाइड और स्लैंटिंग होता है, और मेल एरोवाना क्या होता है उसका थोड़ा माउथ जो है डिपर होता है। इसमें इस फिशेस में पेयर ऑफ मैंडिबल बार्बल्स पाए जाते हैं जो कि काफी स्ट्रेट और लॉन्ग होते हैं, और ये जो है आपका 2 फीट तक लगभग जो है ये ग्रो करता है, और वेइंग जो इसका जो वेट है लगभग 7 kg तक जाता है, और ये 10 साल से भी ज्यादा जो है कहा जाता है कि ये जिंदा रहता है, इसका लाइफ स्पैन है। नाउ जो है आपका लास्ट साइड है, पीएच इसका जो है 6 से 7 जो है पीएच इसके लिए सही माना गया है। टेम्परेचर 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर रखा जाए तो सही है। और इसको जब आप रख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसी तरह का सडन टेम्परेचर में चेंज नहीं करना है, क्योंकि सडन टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से ये फिश को चोक कर देता है, और इसमें टेल ड्रॉपिंग टाइप का जो प्रॉब्लम होता है अराइज होता है। हार्डनेस जो है आपका ये सॉफ्ट वाटर में रहना पसंद करती है इसके लिए, और कुछ हद तक जो है टॉलरेट कर सकती है, अगर रीजनेबल हार्डनेस अगर वाटर में है तो ये कुछ हद तक उसको टॉलरेट कर सकती है। स्मॉल एरोवाना के केस में जो है उसको फीडिंग 3 टाइम कराना होता है, मीडियम को 2 टाइम, और लार्ज को वंस अ डे आप फीड कराओ या अल्टरनेट डे पे कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैरायटी इन फूड उनको अगर देते हो तो इसको पसंद है, लेकिन न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी किसी तरह से नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से इसके फूड में न्यूट्रिशन मतलब हर तरह से न्यूट्रिशनल होना चाहिए, ठीक है। इतना ही है। और आकांक्षा का क्वेश्चन था कि फोटो पीरियड का जो है इफेक्ट स्पॉनिंग पे और जो रियरिंग पे जो है ऑर्नामेंटल फिशेस का क्या इफेक्ट है। देखो सबसे पहली बात है कि लाइट का जो है जब हम एक्वेरियम में रखते हैं, ठीक है, तो लाइट का बहुत सारा पर्पस है। पहली बात कि जब हम नेचुरल एक्वेरियम में नेचुरल जो प्लांट्स वगैरह रखते हैं तो उसको क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए भी लाइट मिलती है, लेकिन मिनिमम जो कहा जाता है कम से कम ऐसा जनरल कहा गया है कि 12 घंटा तो लाइट होना चाहिए, या उससे कम भी चलेगा। लेकिन ज्यादा अगर लाइट जलाए रखोगे तो वो क्या करेगा आपके एक्वेरियम में एल्गी का ग्रोथ करेगा, और फिर एल्गी अगर ग्रोथ होगी तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो 24 आवर्स आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ लाइट का इफेक्ट जो है वो होता है ब्रीडिंग पे भी, रिप्रोडक्शन पे भी होता है, ग्रोथ पे भी होता है, ठीक है, फीडिंग पे भी होता है। और बहुत सारे ऐसा आप गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च जो है रिसर्च किए गए हैं और किए जा रहे हैं फोटो पीरियड के ऊपर, यानी आपका लार्जर आपका डे टाइमिंग रखना है, कितना टाइमिंग रखना है लाइट्स का, क्योंकि जो है ये आपका जो इसमें क्रोमैटोफोर्स है जिसमें ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं, मेलानिन और कैरोटीनॉइड्स, जो कि ऑर्नामेंटल फिश को कलर प्रोवाइड करते हैं। इसका इफेक्ट जो होता है लाइट का इसके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये आप बहुत सारे अगर पेपर आपको गूगल में यू विल गेट इमेंस इंफॉर्मेशन अबाउट इट, तो उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट रह गया, बोलो किसी का कोई क्वेश्चन है तो। और देखो इंडिविजुअल एक चीज और, इंडिविजुअली एक एक फिश को लेके ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं पढ़ा सकती, दैट्स व्हाई बुक्स पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें जितनी हो सकी है मैंने उस चीज को यहाँ पे रखा है आप लोगों के सामने, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन है, देयर आर इमेंस लाइक बहुत सारी बुक्स है, आप सबसे पहले हैंडबुक को कवर करो, हैंडबुक बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उसमें पहले कवर करो। इसके अलावा आप अदर बुक्स को भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हैंडबुक फिनिश करो। बीइंग अ फिशरी स्टूडेंट फर्स्ट कंप्लीट योर हैंडबुक, उसमें जितने ऑर्नामेंटल फिश के बारे में पहले उसको पढ़ो, ठीक है।